घर के जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, माँ को अपने बड़े पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए। अगर घर में माँ अपने बड़े पुत्र का नाम लेती है तो वो बेटा सदैव दुखी रहता है। आपने अपने घर में देखा होगा, बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र का मतलब सबसे बड़ा हो, लेकिन आपके घर में सबसे बड़ी बेटी है और उसके बाद में बेटा हो तो वो ज्येष्ठ नहीं माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़े पुत्र हुआ है, ज्येष्ठ पुत्र हैं, उसके बाद में अन्य पुत्र हैं, बेटियां हैं, तो बेटा सबसे बड़ा हो जाता है। कभी भी अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेकर के बुलाना नहीं चाहिए। अगर आप अपने बड़े पुत्र का नाम लेकर के बार बार बुलाती हैं तो आपका बेटा किसी न किसी रूप से दुखी ही दुखी रहता है। तन से, मन से, धन से किसी न किसी रूप से दुखी रहता है। चाहे आप अपने बड़े पुत्र को कितना भी प्रॉपर्टी क्यों न दो, लेकिन वो बेटा किसी न किसी रूप से दुखी रहेगा, परेशान रहेगा। इसलिए कभी भी बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए और उसके बाद में गुरु का नाम भी नहीं लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं हमारे गुरुजी वृंदावन के हैं, और वृंदावन में कौन से गुरुजी, तो नाम बताते, ये वाले गुरुजी, ये महाराज जी, वो महाराज जी। देखिए, गुरु का नाम मत लीजिए। गुरु ने जो मंत्र दिया, जो भगवान के नाम दीक्षा दिया, उस नाम का स्मरण करिए, उसी से आपका कल्याण होगा। हमने जो अभी निवेदन किया, ये जो 3 बातें हैं आपके लिए अति उपयोगी हैं। ये 3 बातें अपने जीवन में याद रखिएगा, कभी भी आप दुखी नहीं होंगे। अपने पति का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम और गुरु का नाम कभी भी। घर के जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं, माँ को अपने बड़े पुत्र का नाम भी नहीं लेना चाहिए। अगर घर में माँ अपने बड़े पुत्र का नाम लेती है तो वो बेटा सदैव दुखी रहता है। आपने अपने घर में देखा होगा, बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र का मतलब सबसे बड़ा हो, लेकिन आपके घर में सबसे बड़ी बेटी है और उसके बाद में बेटा हो तो वो ज्येष्ठ नहीं माना जाएगा। लेकिन सबसे बड़े पुत्र हुआ है, ज्येष्ठ पुत्र हैं, उसके बाद में अन्य पुत्र हैं, बेटियां हैं, तो बेटा सबसे बड़ा हो जाता है। कभी भी अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेकर के बुलाना नहीं चाहिए। अगर आप अपने बड़े पुत्र का नाम लेकर के बार बार बुलाती हैं तो आपका बेटा किसी न किसी रूप से दुखी ही दुखी रहता है। तन से, मन से